टोटल कॉस्ट बता देता हूँ आपको ना, जो मेरी लाइट ख़राब आई थी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी कुछ दिन पहले ना मैं और मेरा भाई हम गए थे मनाली। वहाँ हम गए थे अपनी क्लासिक 350 बाइक से, जिस पे लगी थी स्टैंडर्ड हेडलाइट, जो स्टॉक हेडलाइट बाइक के साथ आती है। उस लाइट के साथ हम मनाली घूमने गए थे। तो वहाँ हमने देखा कि भाई रात में जो है ना वो लाइट इतनी कामयाब नहीं है, अंधेरे में उसका जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी लो है। तो वहाँ से आने के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई हम अपनी क्लासिक 350 में ना माइनस हेडलाइट लगवाने वाले हैं, ताकि अंधेरे में जो है ना कभी अगला ट्रिप करें, हम पहाड़ों पे जाने की कोशिश करें तो हमारे को वो विजिबिलिटी वाली दिक्कत ना है। तो आने के बाद ना हम गए अम्बाला कैंट। वहाँ पे हमने बाइक मार्केट में से एक माइनस हेडलाइट ली दुकान से, सरदार जी की दुकान थी। तो उन्होंने हमें दी हेडलाइट 4100 रुपये की। तो हमने मैकेनिक ढूंढा, वहीं पे पास में मैकेनिक मिल गया था। मैकेनिक को दी हमने 350 रुपये। लाइट के साथ साथ ना कुछ एसेसरीज़ लगती हैं लगाने के लिए ना, तो एक हमने ली रिंग। वो रिंग जो है ना वो बाइक पे लगती है और माइनस हेडलाइट उस रिंग पे लगती है। तो वो रिंग हमारे को पड़ी थी 150 रुपये की। उसके साथ हमने लिए 4 स्क्रू। वो 4 स्क्रू जो है वो रिंग पे लाइट को अटैच करने के लिए होते हैं। वो 20 रुपये का एक स्क्रू पड़ा था हमें। तो 80 रुपये हमारे लगे थे उस स्क्रूज़ के। उसके बाद आपके वो बटन चाहिए होते हैं जो माइनस हेडलाइट को अटैच करते हैं हैंडल बार से। तो वो एक बटन 120 रुपये का था। तो माइनस हेडलाइट के साथ क्या है ना, जो हमने लाइट ली वो 2 कलर में आती है। तो उसमें एक है ब्लू कलर जो नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ, और वो कन्वर्ट हो सकता है ऑरेंज कलर में भी। तो उसमें ना डबल कलर का ऑप्शन है, तो वो कलर स्विच करने के लिए भी आपको एक बटन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो मेरे को तो सिर्फ ब्लू वाला कलर चाहिए था, तो मैंने सिर्फ वो एक बटन लिया। वो एक बटन हमारे को 120 रुपये का पड़ा था। तो उसके बाद हमने प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया। माइनस हेडलाइट हमने बाइक पे लगाई। तो जैसे ही हमने इंस्टॉलेशन आधे में था, पर सेटअप जब कंप्लीट हो गया था तो हमने लाइट जला के देखी। तब उसमें दिक्कत क्या है ना, बीच का जो माइनस है लाइट का वो जल नहीं रहा था। तो जो मैकेनिक था वो बोला कि ऐसे होते वो माइनस जलता नहीं है, पर मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, मेरे को पता था भाई बीच का जो माइनस है ना वो ज़रूर जलता है। तो मैंने उसको कहा नहीं लाइट चेंज करो। दुकानदार के पास गए हम वापस। तो उसने, दुकानदार बढ़िया था, उसने चेंज करके दी। तो हम फिर नई हेडलाइट लेके वापस आए। तो हमने वो नई वाली हेडलाइट लगा के देखी तो उसमें माइनस जल रहा था। तो ये मेरी साइड से थी गलती कि हमने पहले लाइट लेने से पहले चेक नहीं की। आप लोग ये गलती मत करना, लाइट लेने से पहले ना मतलब एक बार उसको जला के देखना। तो खैर दुकानदार बढ़िया था, उसने हमारी लाइट को एक्सचेंज कर दिया। वही लाइट लेके हम फिर वापस आए, उसको लगाया। तो इस बार वो परफेक्ट लाइट थी, जल रही थी। तो उसके बाद हम फिर रात होने का वेट करने लगे। हमको देखना था भाई रात को कैसी लगेगी लाइट। तो आगे आपको दिखा देते हैं रात का जो रिव्यू है ना, वो हम आपको दिखा देते हैं। टोटल कॉस्ट बता देता हूँ आपको ना, जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी वीडियो को, जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी लाइट को लगाने की। तो 4100 का हमने लिया था लाइट। फिर उसके बाद 150 की हमारे को पड़ी थी रिंग। 350 हमने जो दिए थे वो मैकेनिक को दिए थे लाइट इंस्टॉल करने के। 20 रुपये का एक स्क्रू था, तो 80 रुपये हमारे स्क्रूज़ पे लगे। 120 रुपये का जो वो है बटन था, मैंने एक ही बटन लगवाया था। इसका जो टोटल हमारा खर्चा आता है ना वो 4800 रुपये के आसपास आता है। तो मोटा मोटा आप लगा लो 5000 के अंदर ये आपकी लाइट लग जाएगी। मेरी जो लाइट थी वो बढ़िया कंपनी की थी, आपको अमेज़ोन पे और सस्ती लाइट भी मिल सकती है। दूसरा मैंने ऑफलाइन मंगाया था। अब जैसे मेरी लाइट ख़राब आई थी तो दुकानदार ने साथ के साथ चेंज करके दे दी। अगर आप ऑनलाइन मंगाते और मान लो आपको वो इशू वहाँ से आ जाता, तो फिर आप उसको एक्सचेंज कराने में फिर 1 वीक रिटर्न करते या रिप्लेस करते, वो 1 वीक आपका फिर उसमें चला जाता। तो मैंने इसीलिए ऑफलाइन लगवाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो गाइस इसके बाद हम बाइक को लेके गए वापस मनाली अपने टूर पे। तो उसके क्लिप्स कुछ ऐसे आप देख सकते हैं।